Hello guys, very good morning to all of you. I hope you all right. So, am I audible to you all? Please let me know. And please आप अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए. Okay, great. थैंक यू पूजा मैम. सो आज हमारा फेवरेट टॉपिक है मनी. मैं जब तक कि बाकी के लोग नहीं आ जाते, अ, आप प्लीज एक मैसेज ग्रुप पे डाल दीजिए ज्वाइन करके. एंड बाकी लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले. तो हमारे ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए आप जल्दी जल्दी ज्वाइन ज्वाइन करके. सो मनी के बारे में हम लोग फिर से आते हैं. आगे बढ़ते मनी के ऊपर. सबसे पहले मैं आपको कुछ पुरानी चीजें याद दिलाना चाहूंगा. हमने देखा था कि जो भी प्रॉब्लम्स मनी से हो या फिर रिलेशनशिप से हो या फिर हेल्थ से हो या फिर कोई भी चीजें से अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, पर्टिकुलरली आपके लाइफ में उसकी तकलीफ या फिर आपके लाइफ में उसका हैप्पीनेस, उसकी खुशी, उसकी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो अल्टीमेटली ये आपसे रिलेटेड है, आपके कार्मिक साइकिल से, पास के या फिर इस करंट लाइफ से, पास्ट लाइफ से या फिर इस करंट लाइफ से. तो हमने क्या देखा था, हमें उन सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए एक हमारा फाउंडेशन है, यानी कि हमारा जो मेडिटेशन है, हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और हम लोग उस पर अच्छे से काम कर रहे हैं. अगर आप इसमें कमी कर रहे हो तो देखिए क्या होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. जो रोज अपने ऊपर काम करना, जो रोज अपने अंदर वो एनर्जी लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा. क्योंकि सबको पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर कोई जानता है कि मनी की एक फ्रीक्वेंसी है, हमें उसे अट्रैक्ट करना चाहिए. बट क्या होता है कि कई बार हम लोग नहीं कर पाते, या फिर कई बार हम लोग हमारे मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते. कई बार तो मैनिफेस्टेशन ही नहीं कर पाते. मतलब एक तो होता है कुछ मैनिफेस्ट करके हम लोग अचीव नहीं कर पाते, कि हमने कुछ मैनिफेस्ट किया और कुछ समय तक वो चीजें आई ही नहीं. आपने बोला सर मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा, बट कुछ लोग मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे, शुरुआत ही नहीं कर पा रहे मनी को मैनिफेस्ट करने की. ठीक है. और मैंने आपको बताया था, अगर आपके लाइफ से मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. राइट. हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना. ठीक है. और मैं मानता हूँ कि हम सभी के लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है. वी आर नॉट कंप्लीट, वी आर नॉट परफेक्ट. ठीक है. उसी के लिए हमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है. इवन आई नो कि आपके लाइफ में चैलेंजेस भी आते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, और फिर भी आप बाकी कई लोगों से उससे बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर रहे हो. और आपकी शुरुआत हो चुकी है, और आपकी मेहनत और अभी जारी है. ठीक है. तो सबसे पहला फाउंडेशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लोगे, अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करोगे, तो क्या होगा, ये जो हमने सुनी कही बातें हैं, हम इस पे स्टक कर नहीं पाएंगे. राइट. क्योंकि क्या होता है, हमेशा अपना माइंड का होता है कंट्रोल. अभी मनी में आपको मैं कुछ चीजें आगे बताऊंगा ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका माइंड का कंट्रोल. ठीक है. क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक ऐसा कड़वा सच्चाई है कि आपको रियलिटी क्या है, आपको रियलिटी आपकी क्या है उस पे बिलीव नहीं करना पड़ता, आपको क्या रियलिटी अचीव करना है उस पे बिलीव करना पड़ता है. तो क्या उस रियलिटी पे बिलीव करने के लिए आपका माइंड रेडी है? क्या उतना स्ट्रांग है? क्या आपके माइंड में उतना पेशेंस है? क्या कोई भी नेगेटिव चीज से वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है, या फिर वो कोई भी आपके मतलब गोल्स पे फोकस ही नहीं कर पाता? आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हो. हमको पता कुछ बहुत कुछ है, हम लोग शुरुआत बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट हम लोग स्टक नहीं रह पाते. राइट. तो इसके लिए देखिए, एक होता है मोटिवेशन, एक होता है हमारा कंसिस्टेंसी. मोटिवेशन क्या है कि जब जब हम लोग मोटिवेट हो गए, कोई हमें करेगा या फिर हम लोग खुद से किसी चीज को देख के मोटिवेट होंगे, तब तक बहुत अच्छा लगते रहेगा. बट क्या होता है, दिन में कई बार हमारी एनर्जी की फ्रिक्वेंसीज डाउन होती है, मूड स्विंग्स होते हैं हमें. ठीक है. कभी काम करने की इच्छा होती है, कभी हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो अल्टीमेटली रीजन क्या है कि आपके मन को, मैं ये आपके लिए बेस बना रहा हूँ, फिर मनी के ऊपर आऊंगा. आपका मन इतना कंट्रोल में होना चाहिए आपके, कि आप आपको अगर किसी पे सच में काम करना है ना, तो वो है आपके मन के ऊपर काम करना है. आपका मन अगर कंट्रोल में है ना, तो ऐसी कई सिचुएशंस आएंगी जिसमें आप अकेले रहोगे, डिमोटिवेट रहोगे, फिर भी आप सस्टेन कर जाओ. तो हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. मेडिटेशन दिन में सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं हम लोग, एक ही घंटा है हमारे पास मेडिटेशन करने के लिए. अगर मैं जनरली जनरली स्पीकिंग. और बेस्ट समय क्या है? बेस्ट समय है हमारा
ब्रह्म मुहूर्त, 48 मिनट्स का जो समय है, ठीक है। आई होप सभी लोग एग्री करते हैं। मैंने कुछ दिनों से ऐसा भी देखा है कि गुड मॉर्निंग के मैसेजेस ग्रुप में जा रहे हैं, बट जब मैं देखता हूँ, और कई हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं जो नोटिस कर रहे हैं। सो गाइज, बिल्कुल भी अपने साथ चीट मत होने दीजिए, ना करिए, ना बर्दाश्त करिए, ठीक है। आपको सीरियसली एक काम करना है, अदरवाइज क्या होता रहेगा, कभी खुशी कभी गम, यही से ऐसे ही चलते रहेगा। अल्टीमेटली जो हमारे ऊपर, हम हमारे अपने ऊपर काम करना है वो है मेडिटेशन से। जैसे जैसे आपके अंदर क्लिनजिंग होगा, जैसे जैसे पावर्स एक्टिवेशन होगा, हीलिंग होगा, आप और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जाओगे, राइट। सो हमें क्या करना है, हीलिंग करना है, क्लिनजिंग करना है, हीलिंग करना है, और पावर्स को एक्टिवेट करना है। पावर्स एक्टिवेशन मतलब क्या, क्लींजिंग मतलब क्या, अगर मान लेते हैं कहीं से आपके लाइफ में कुछ हुआ है, मान लेते हैं आप बिजनेस कर रहे थे प्रॉपर, फिर भी आपके साथ ऐसे ही ऐसे होते रहते हैं, आप बार बार ब्लॉकेजेस में फंसते जा रहे हो, बार बार आपके साथ लॉस होते जा रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, पैसा आ रहा है टिक नहीं पा रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो ये अगर आपका माइंडसेट बन चुका है तो ये क्लींजिंग होना जरूरी है, फिर इसको हील करना जरूरी है। हील कैसे, कि चलो कुछ नहीं होता, अगर पास में हुआ है इसका ऐसा मतलब नहीं कि फ्यूचर में भी होते रहेगा। एवरीथिंग इज टेम्पररी। आज खुशी है तो कल गम होगा, कल गम है तो आज खुशी होगा। आप किसी भी चीज, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसा देखिए, इस समय तक आपका पास कुछ भी रहा हो, डजेंट मैटर एट ऑल। हाँ, बस इतना समझ सकते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है। आप इतना समझ सकते हो कि आपको शुरुआत कहाँ से करना है और काम कहाँ पे करना है। ये क्लियर हो जाएगा आपके पास को देखे, उतना ही देखना है, उसके ऊपर देखने की जरूरत नहीं है पास को। आपको समझ में आ गया काम कहाँ पे करना है, कमी कहाँ पे, दैट्स इट। फिर अभी आपके सारे बिलीफ, सारे जो चीजें हैं जो गलत है वो एक तरफ, और अभी के जो बिलीफ है वो एक तरफ, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है, हम सभी को क्या करना है, मेडिटेशन जो चाहिए हमें वो प्रॉपर तरीके से करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको हमेशा बोला था, भले ही मैं आज अभी सेशन रखा हूँ, मनी, मैनिफेस्टेशन एंड मेडिटेशन, मतलब हम कुछ दिन, कुछ समय में अभी सेशन डिस्कस करने वाले हैं, मनी का मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन करने वाले हैं, बट क्या इसी से इनफ हो जाएगा? नहीं, इसके बाद रियल जर्नी शुरू होगी। इसके बाद जब आप अभी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे विजुअलाइज कर लोगे आप, बहुत मजा आ जाएगा, अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर लोगे, यूनिवर्स में भी वो चला जाएगा और फिर वापस आएगा। बट रियलिटी क्या है कि इसके बाद जब हम लोग नॉर्मली विचार करेंगे, आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आएगी, आपको किसी को पैसे देने हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तब आप क्या सोचते हो, ठीक है। मैं इसी में कुछ कवर करना चाहूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका मनी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, राइट। आपका मनी के साथ अगर रिलेशनशिप खराब है, मतलब कि, आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, एलोन मस्क के बारे में जानते हो? अभी फिलहाल सबसे रिचेस्ट वही है, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको पता है एलोन मस्क अपने लाइफ में 3 बार बैंक करप्ट हो चुका है, ठीक है। बैंक करप्ट हो चुका है एलोन मस्क, आप यकीन नहीं करोगे, ये उनके साथ हो चुका है। बट वो प्रैक्टिकली बैंक करप्ट हो चुका था क्या, वो मेंटली बैंक बैंक करप्ट हो चुका था? नहीं, मेंटली वो बैंक करप्ट कभी नहीं हुआ। अगर मेंटली होता ना, तो आज इलॉन मस्क नहीं होता। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कैमरा ऑन करिए, नहीं तो देखिए मैं ऑफ करूंगा तो कैसे दिखूंगा, क्या मतलब है, मैं आपके एक्सप्रेशन ही नहीं पढ़ पाऊंगा, राइट। डजेंट मैटर कैसे आप दिख रहे हो, ठीक है। आपको कैमरा ऑन करना है, माइक म्यूट करना है। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग बहुत कंफर्टेबल है सभी से, एक दूसरे से। मैं तो टी शर्ट में बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सो बिल्कुल हम लोग वी आर फैमिली है, और वो फैमिली के सामने ऐसे करते हैं कि हम लोग फैमिली के सामने बढ़िया आराम से, ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल, ठीक है। सो थैंक यू जिन लोगों ने कैमरा ऑन करी है, और बाकी के भी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी अपना कैमरा ऑन करिए, ठीक है। क्योंकि हमें बार बार कुछ चीजों की जरूरत लगती है। तो फिर से हम लोग आते हैं, तो इलॉन मस्क के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। देखिए इलॉन मस्क बैंक करप्ट हो चुका था, उसकी कुछ गलतियां हुई होगी, और कुछ, देखिए गलतियां, और हम लोग सुधारते हैं, गलतियां करते हैं, सुधारते हैं, तो ये चलते रहेगा हमेशा। गलतियां होगी, फिर हमें सुधारना भी है। गलती हो गई, बैठ गए, हार गए, गिव अप कर लिया, ये नहीं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हो, अगर आप इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप यकीन करो आप ही वो पर्सन हो, इसके पहले आपने एक टाइम पे इसको अचीव किया था बहुत अच्छे तरीके से।
अगर आप गलती कर रहे हो तो उसको सुधारिए, बस सिंपल। कोई भी जज नहीं करेगा। आप अगर अभी डाउन फेज में हो तो आपको कोई ऐसा जज करके नहीं बोल सकेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्पररी। आज अगर आप डाउन फेज में हो तो आपको कोई ऐसा ठप्पा नहीं लगा सकता कि आप ऐसे ही हो। अगर आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छे इसमें हो, तो कोई आपको ठप्पा नहीं लगा सकता कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, आप ऐसे ही रहोगे हमेशा, नहीं। गलतियां करेंगे, सीखेंगे, तुरंत सुधारना है, ज्यादा दिन का गैप नहीं करना। ठीक है। तो फिर से एलोन मस्क के ऊपर आते हैं। वो मेंटली गरीब नहीं हुआ था, बैंक करप्ट नहीं हुआ था, वो फिजिकली, वो करंट उसकी सिचुएशन बैंक करप्सी में आई थी, फिर भी वो हारा नहीं। फिर भी उसने वो डिसीजंस लिए, उसने अपनी चीजों को करेक्ट किया और आगे बढ़ा। वो माइंड होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर विश्वास कैसे होगा, बिलीफ कैसे होगा? देखिए, विश्वास कैसे होता है, गौर करिए। मैंने आपको क्या बोला? रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए पैसों के साथ। दूसरा क्या है आपका? बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या है? बिलीफ सिस्टम है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ दो दो साल से ये ब्रह्म मुहूर्त का कोर्स कर रहा हूँ, मतलब आपके साथ मिलके ये कर रहा हूँ। तो मैंने इस कोर्स में क्या किया, पहली बार मेरे को शायद उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, मतलब अंदर से तो पता था, बट क्या रिएक्शन आता है लोगों का। फिर जैसे कि रिजल्ट आए, ओम सर आए, फिर अश्विनी मैम आए, ऐसे बहुत एक्टिव लोग हैं, उनके रिजल्ट आए, फिर ऐसे कंटिन्यू वो प्रोसेस चालू हो गया। कंटिन्यू रिजल्ट आना शुरू हो गया, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते गया। नहीं, इसमें रिजल्ट आता है, इसमें जो भी काम करते हैं उनका रिजल्ट आता है। ऐसे कई लोगों को देख के अभी मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट। अभी मुझे कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि सर ये रूटीन किया फिर भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक तो फिर आपने गलत 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 किया होगा, या फिर रूटीन को अच्छे से फॉलो नहीं किया होगा, ये है। क्योंकि ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, राइट? तो वैसे ही जब आप कोई प्रोफेशन में हो, तो आप पहले एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आता, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। तो एक तो है मल्टीपल सक्सेस हम लोग करें तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो बिलीफ सिस्टम बनेगा। या फिर रिपीटेशन से, माइंड में अगर आप रिपीटेशन करते हो, यस, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम रिच। रिच जैसा फील करना, रिच जैसा फील करना। क्योंकि देखो, जो आप अभी सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, वही यूनिवर्स में जाएगा और आपको वहां से तथास्तु मिलेगा। बट आप सोचिए, खुद सोचिए, आंख बंद करिए सभी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपनी आंखें बंद करिए, और आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप कैसे फील करते हो मनी के बारे में। आप थोड़ा सा एनालिसिस करना है खुद के बारे में, कि हम जब सिचुएशंस आती है हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, कब हम लोग बार्गेनिंग करते हैं, कब हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं। तो देखिए, इमेजिन करिए जब आपके पास मनी के प्रॉब्लम आएंगे, आपने स्ट्रेस ले लिया, तो आप कैसा रिफ्लेक्ट कर रहे हो यूनिवर्स को। यूनिवर्स को आप क्या फील करवा रहे हो, वही फील आपको बार बार मिलेगा। आंखें बंद करके रखिए, देखिए आपके साथ कितनी बार वो प्रोसेस रिपीट होता है, कितने बार आपको बार बार पैसे तो आते हैं फिर चले जाते हैं, पैसे आते चले जाते हैं, आपका कुछ होने होता है, काम बनते बनते रुक जाता है। आप ये देखिए, ये रियलिटी आप थोड़ा सा और अच्छे से देखो, आपकी सिचुएशंस को याद करिए, आपके साथ क्या क्या हुआ है आने वाले एक साल में, पिछले एक साल में आपके साथ क्या क्या हुआ है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। याद करिए उनको, कैसा फील किया आपने। क्या उस समय आपने ऐसा फील किया कि चलो ये प्रॉब्लम ठीक है, ये आया होगा कोई सिचुएशन की वजह से, पर मैं, मेरे लाइफ में बहुत सारा पैसा है, क्या हम लोग उस समय वो कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो यही वो रीजन। आप समझो एकदम से। अभी मुझे मुझे एक चीज बताओ, आप मेरे सारे क्रेडिटर्स हो, मुझे आपको पैसे देने हैं, ठीक है? मेरे पास पैसे नहीं है, 1 करोड़ रुपए है, आप सभी के, आप मुझे पैसे मांग रहे हो आज मुझे, ठीक है? मुझे आपके 1 करोड़ रुपए देना है, बट मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है। तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस आएगा। बट वो स्ट्रेस आएगा, उसे मुझे क्या करना है, मेरा दिमाग लगा के उसको मैनेज करना है। उसका टेंशन नहीं लेना है, कैसे करूंगा कैसे करूंगा, आ जाएंगे। बिलीव करिए, ठीक है? आप जब वो बिलीव करोगे और ये प्रोसेस कंसिस्टेंसी चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, तब जाके चेंजेस आना शुरू हो जाए। अगर आपने एक चीज से रिलेटेड भी मैनिफेस्टेशन किया है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एक चीज में वर्क करता है ना, देखिए आपने अगर 100 रुपए भी मैनिफेस्ट किए ना, वही मैनिफेस्टेशन 1000 करोड़ रुपए भी मैनिफेस्ट करवा के दे सकता है। सिंपल है। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी को समझिए, अगर आपने 93.5 एफएम को ट्यून किया है तो 93.5 एफएम ही जाएगा। अगर आपने मुझे कॉल किया है तो पूजा मैम को कॉल नहीं लगेगा, या फिर योगेश सर को कॉल नहीं लगेगा। आपने जो नंबर डायल किया है वो इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी होती है। एक चीज मान लीजिए,
कि अगर छोटी चीज हो सकती है तो बड़ी भी चीज हो सकती है, और हमें सपने बड़े देखना है, बहुत बड़े बड़े देखना है। ठीक है। और वो मानना है। देखिए, अभी मुझे बताइए, मान लेते हैं हम सभी लोग, हमने 50 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट नहीं किए अपनी लाइफ में, देखे ही नहीं शायद, मैनिफेस्ट भी नहीं किए, तो क्या हम लोग 50 करोड़ रुपए इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे? स्टार्टिंग में नहीं। बट हमें अंदर वो काम करना है कि यस, आप बार बार, जैसे आप मंत्र चैंटिंग करते हो ना, वैसे आप ये चीज चैंटिंग करना शुरू करो। यस, आई अर्न, आई ओन 50 करोड़ रुपीज। मैंने ये 31 दिसंबर तक आप इतना अचीव कर लिया। ठीक है। ये जब आप बार बार मन बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, आपके बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होते रहेगा। कितने बार हमने कोशिश की है, कितने बार हमने मैनिफेस्ट कर लिया? बहुत कम, मैं आपको बताता हूँ, बहुत कम कर लिया हमने। तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है सबसे पहले। मैंने आपको क्या बताया था? रिलेशनशिप। ठीक है। और बिलीफ। इलॉन मस्क का रिलेशनशिप मनी, देखिए एक सिंपल कंसेप्ट है। अभी आप मेरे सामने हो, मैं आपको आप करके बात कर रहा हूँ, सर और मैम करके बात कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे रिटर्न में वैसी बात करोगे, राइट? एक हमारा रिलेशनशिप है, हमारा कम्युनिकेशन है। बट अगर आप मनी से रिलेटेड वैसे बात कर रहे हो कि शिट यार, मेरे पास पैसे नहीं है, आप अपना मनी से रिलेशनशिप कैसा रखते हो? आप मनी से बात कैसे करते हो? आप मनी का फील कैसे करते हो? देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब मैं आपके लिए वो रिस्पेक्ट अंदर से रखता हूँ, और आई होप आप भी मेरे लिए वो रिस्पेक्ट रखते हो। तो ये हमारा कम्युनिकेशन है। ठीक है। ये फीलिंग है, ये एक दूसरे के प्रति वो भाव है कि आप विश्वास करते हो मुझे, मैं आप पे विश्वास करता हूँ। आप मनी के रिलेटेड क्या कन्वर्सेशन रखते हो, क्या फीलिंग रखते हो? ये फीलिंग में अगर गड़बड़ है तो मनी आने में गड़बड़ होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो मनी से रिलेटेड पहले तो सबसे पहला पॉइंट, रिलेशनशिप सुधारना है। रिलेशन सुधारने के लिए हमारे पास क्या है? सबसे बेस्ट एक टेक्निक है, उसको लिख लीजिए। होपोनोपोनो टेक्निक। होपोनोपोनो टेक्निक में होता क्या है पता है आपको? होपोनोपोनो टेक्निक में सबसे पहले क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? अब तक हमने मनी से रिलेटेड जितना भी स्ट्रेस लिया है, जितना भी टेंशन लिया है मनी को, जितना भी भला बुरा कहा है, जितना भी वो एंजाइटी फील की है मनी से रिलेटेड, जब भी स्ट्रेस ट्रॉमा में आए हैं मनी से रिलेटेड, मनी हमारे लिए लक्ष्मी माता है, भगवान के प्रति हमने कभी ऐसा फील किया है, तो सबसे पहले सॉरी बोलना है। आई एम सॉरी। बोलिए सॉरी, आपके उन सारी सिचुएशन को याद करके बोलिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है। सॉरी बोलने के बाद प्लीज फॉरगिव मी। अगर मैंने गलती की है, मनी के मनी और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो रिलेशनशिप है, उसमें मैंने खुद से ब्लॉकेजेस क्रिएट की है, वो ब्लॉकेजेस शायद मेरे पास्ट कर्मों की वजह से या फिर आजू बाजू के सिचुएशन को देख के, तो उनको बोलिए माफी मांगिए, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। वो सारी सिचुएशन को याद करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और इमेजिन करिए मनी ने मतलब लक्ष्मी माता ने आपको माफ कर दिया है, थैंक यू बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। थैंक यू, उन्होंने माफ कर दिया, ये फीलिंग आनी जरूरी है आपके अंदर। उन्होंने आपको माफ कर दिया है। अभी तक आपने अगर छोटा सोचा होगा या फिर आपने कॉम्प्रोमाइज किया होगा, ठीक है, पैसे ना होने के कारण आपने जो स्ट्रेस फील किया है और उसके वजह से चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया है, तो ये जो आपने फ्रीक्वेंसी पैदा की है, ये जो आपने ब्लॉकेजेस पैदा किया है, उसके लिए आपको माफ कर दिया है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, एंड आई लव यू। जैसे ही आपने थैंक यू बोला, वहां पे आपका ब्लॉकेज कार्मिक खत्म। आपने अभी नया क्या किया? आई लव यू। मैं मनी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। अगर आपके पास, देखिए, बहुत ज्यादा प्यार करिए, ठीक है, बहुत ज्यादा आने चाहिए आपके पास। जब आपके पास आएंगे ना, तब आप लोगों में बांटोगे। जब अच्छे लोगों के पास पैसा आता है ना, तो वो पर्सन अच्छा ही करता है। मनी इज न्यूट्रल। जिसके पास आएगा वो वैसा करेगा, बुरा है तो वो बुरा चीजों में डालेगा। आपके पास अच्छा पैसा आएगा ना, तो आप अच्छी चीजों में डालोगे, राइट? तो सबसे पहले मनी और आपके बीच में जो ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर करना है। वो है रिलेशनशिप मनी के साथ अच्छा करना है। तो क्या करेंगे? जो भी हुआ है पास में, जस्ट माफी मांग लीजिए, सॉरी बोल दीजिए, और इमेजिन करिए कि माफ कर दिया है आपको। वो ब्लॉकेजेस कब खत्म होगा? जब आप ये सोचोगे कि आपके आपके लिए वो माफ कर दे। ठीक है। और फिर लव यू बोलना है मनी को कि और ये टेक्निक है ना, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। बहुत सोच समझ के इस टेक्निक से ना, एक पूरा का पूरा जो मेंटल हॉस्पिटल है ना, वो विदाउट कुछ उनको
मतलब टच किए वो बंद हो चुका है मेंटल हॉस्पिटल। ये इतना पावरफुल टेक्निक है। ठीक है। हमारे यहाँ पे नीता नगरारी मैम भी है। वो खुद उसके प्रोफेशनल टीचर्स है, तो उनको पता है बहुत अच्छे से। और वो आने वाले समय में हमारे यहाँ सेशंस भी लेने वाले हैं। सो हम डेफिनेटली नीता मैम हमसे मिलना चाहेंगे। राइट। सो ये टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मनी और आपके बीच में जो भी ब्लॉकेजेस है ना, उसको ठीक करिए इस टेक्निक की मदद से। ये टेक्निक मोर देन इनफ है, इस पे फोकस करते रहिए। दूसरा चीज, ठीक है, आपको अपना बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है, तो बिलीफ सिस्टम के लिए अफर्मेशन एक सबसे बड़ा टूल है। ठीक है। अफर्मेशन क्या होता है कि भले ही आपके पास अंदर से नहीं आ रहा, आप मैन्युअली कर रहे हो। ठीक है। एक होता है कि आप अंदर से सब कुछ आ रहा है, तो बहुत ईजी है, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ठीक है। जब प्रॉब्लम है तभी आप मैन्युअली अफर्मेट करोगे। अफर्मेट क्या करोगे कि मेरे पास नहीं है, नहीं है। अफर्मेशन के बारे में आपको एक कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ मैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ठीक है। ये चीज शाहरुख खान का एक वीडियो है। आपको लगता है ना शाहरुख खान, ठीक है, वैसे क्या है उनमें? आप और हम में मतलब कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग मतलब ऐसा क्या है, चलो ठीक ठाक थोड़ा बहुत अच्छे दिखते होंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि मतलब एकदम भगवान ने उनको अलग ही बनाया। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो एक बार, वो क्या बोलना चाहते हैं हमें, बिलीफ सिस्टम पे ऊपर वो क्या बोलना चाहते हैं अफर्मेशन के ऊपर। I have a little story which I tell everybody. It was about a little boy who was standing next to a huge wall and he had written, "I am great." And then he said, "You know, my brother has achieved a lot more. My sister is a pilot. My father was a big freedom fighter. My mother is a politician and she's a minister. I better make that stronger." And he rubbed it off and he wrote, "I'm the greatest." So it stems from that kind of complex, that kind of insecurity. I have to keep on convincing myself I'm the best. Otherwise, I would succumb to all these insecurities. आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। एक्चुअली नई बात जो है मैं सबको समझाना चाहता हूँ, बिकॉज जब मैं सालों से ऐसा बोलता हूँ लोग समझते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ और बदतमीज हूँ। मैं नहीं हूँ। सुबह यही सोच सोच कर हमको उठना है कि हम बेस्ट हैं, तभी हम शायद गुड बन सकेंगे या बेटर बन सकेंगे। राइट। तो ऐसा होगा नहीं, हमें वो अंदर से वो जोर लगाना पड़ेगा, बेस्ट बोलना पड़ेगा, अच्छा अच्छा खुद को बोलना पड़ेगा, खुद के साथ वो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आई एम द बेस्ट। मनी के लिए अगर मैं बताऊं, देखिए, सारे प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं और हो चुके हैं कुछ लोगों के। ठीक है। हमें बस इस चीज को ध्यान लगाना है। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ वैसा होता है कभी नहीं होता। थोड़ा सा होने दीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड में जब ऑटोमेटिकली होने लगेगा ना, तो तब तक के लिए हमें ये करना है, तब तक के लिए मैनुअल पुश करना है, मैनुअल प्रेशर लगाना है। ठीक है। तो आपको खुद को अफर्मेट करना है। सबसे पहली चीज, रिलेशनशिप सुधारना है। होपोनोपोनो टेक्निक है। बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए दो चीजें, एक तो हम लोग अपनी लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं आपको बताएं? मेडिटेशन रोज कर रहे हैं, उसको नहीं छोड़ना है। और दूसरी चीज क्या है, बिलीफ सिस्टम रिपीटेशन से बनता है, तो रिपीटेशन के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास अफर्मेशन है खुद को करने के लिए। एक तो सक्सेस कर करके आप बिलीफ सिस्टम सॉन्ग कर सकते हो, या फिर रिपीटेशन से कर सकते हो। दो ही चीज है। अगर सक्सेस नहीं मिली है अब तक, तो रिपीटेशन ही हमारे पास अभी फिलहाल है। राइट। और प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है डजेंट मैटर एट ऑल। आपका पास्ट क्या है मुझे नहीं जानना, आपके साथ क्या क्या हुआ है डजेंट मैटर एट ऑल। अभी अब मैं सुनूंगा, उसको एनर्जी देंगे, हम लोग बात करेंगे, वही होगा। सबका पास्ट होता है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबके लिए उनके प्रॉब्लम्स बड़े हैं। राइट। इतना ही है, और कुछ नहीं है। ठीक है। और कब तक हम लोग फंसे रहेंगे, कब तक याद करते रहेंगे? यूनिवर्स क्या बोलता है, याद भी करोगे ना आप, फिर भी प्रॉब्लम है। पास्ट यही से फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दीजिए पास्ट पे, खत्म। जानना ही नहीं है पास्ट में क्या हुआ है आपके साथ। आपको अभी क्या चाहिए, उसके ऊपर पूरा फोकस। राइट। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके। देन रियलिटी पे फोकस नहीं करना है आपको। आपके आपको जो बनना है उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है। तो ये चीज है।
और बस हमें ये सारी चीजें पता है, हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट आपको इसे कंसिस्टेंसी मतलब रोज सुबह उठने की बात नहीं कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी मतलब ये जो माइंडसेट है, ये जो मूड स्विंग है, आपको आपका मूड स्विंग नहीं होने देना है। ये बहुत अच्छे से मतलब नोट कर लीजिए। मूड स्विंग कब होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। आप सुबह उठे, बहुत अच्छे फील कर रहे हो, ठीक है, फिर क्या हुआ, कोई सिचुएशन आ गई, आपको स्ट्रेस दे दिया, धूप निकल गई, आपकी काम करने की इच्छा नहीं हो रही, करना क्या है, सिर्फ मेरे साथ अभी ये प्रैक्टिस करिए। ये अगर आपने समझ लिया ना, तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। क्या करना है, भले ही आपके माइंड में कुछ भी चलते रहे, बारिश आए, आपका मूड नहीं हो रहा है। देखिए, एक होता है हमारी इंटरनल एनर्जी और एक होता है एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, दो एनर्जीज है। आप जहाँ पे रह रहे हो उसका वास्तु, आप जहाँ पे जिन लोगों के साथ बात कर रहे हो उनका एनर्जी। आप अगर बहुत गर्मी का सीजन चल रहा है तो काम करने की इच्छा नहीं होगी, ठंडी बहुत पड़ी है तो सुबह उठने की इच्छा नहीं होगी, राइट। ऐसे होता है हमारे साथ। अगर हम लोग बहुत थक चुके हैं, तो हमें क्या करना है, ये एक तो क्या होगा ना, एक तो आप अपनी अंदर की ऊर्जा पे डिपेंड हो सकते हो, या फिर बाहर की ऊर्जा पे डिपेंड करोगे तो आपके कर्मा बैठे हैं। आपको ऐसे ऐसे तकलीफें देंगे वो, कि आप निकल ही नहीं पाओगे। आपको अपने अंदर की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करना है। डजेंट मैटर एट ऑल, आज दिन है, आज 1 बजा है, आज रात है, डजेंट मैटर एट ऑल। आपके लिए क्या है, आंख बंद करिए। आपके लिए क्या है, आप पूरी तरीके से शांत हो जाओगे। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है ना, पूरी तरीके से शांत। प्रेजेंट है, प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है, ना आप थके हो, क्योंकि अभी इस समय इस प्रेजेंट में आप पूरी तरीके से शांत हो। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपने डायरेक्टली आपका कनेक्शन जो है यूनिवर्स के साथ जोड़ लिया है। आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए। आपके अभी अंदर एनर्जी की कमी नहीं है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी लगेगी, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुके हो। कोई भी विचारों का आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप प्रेजेंट में हो। डजेंट मैटर एट ऑल, सूरज निकला है नहीं निकला है, डजेंट मैटर एट ऑल। बाकी सिचुएशन क्या है, आपको कोई पैसे भी मांगने आ रहे हैं, आपको जान से नहीं मार देगा वो। हम खुद ही एंजाइटी क्रिएट करते हैं, हम लोग खुद ही वो मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 80% जो थॉट्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं, और उसमें जो 40% है वो सेल्फ जनरेटेड है। उसका कुछ लेना देना नहीं। आपको इस समय आगे आपका आपके लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा हो अभी, डजेंट मैटर एट ऑल। आप अगर शांत हो जाओगे, कुछ भी नहीं है उसमें, ना प्रॉब्लम है ना कुछ है। शांत, इस समय, इस प्रेजेंट मोमेंट में, ना खुशी है ना गम है, न्यूट्रल हो आप पूरी तरीके से। पूरी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए पहले तो। मैं चाहता हूँ कि आने वाले 5 मिनट के लिए सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको कुछ रियलाइज करवाना करवाना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में आपके कोई विचार आपको परेशान नहीं करने चाहिए। कोई विचार आने ही नहीं देना है, पहली बात तो। ना आपके अंदर कम एनर्जी है, ना आपके अंदर ज्यादा एनर्जी है। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर या फिर इंटरनल फैक्टर आपको डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब नहीं करते आना चाहिए। दैट्स इट। डजेंट मैटर एट ऑल, आपको कितना काम है, क्या करना है, कुछ नहीं। जस्ट बी इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, दैट्स इट। हमें इस शांति को, इस सुख को अनुभव करना है बस, और कुछ भी पर्पस नहीं आता। किसी भी विचारों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है।
बहुत बढ़िया। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को ही सुनना है। मेरी बातें आपके लिए पत्थर की लकीर है, कमांड है। मैं डायरेक्टली आपसे नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूँ। डायरेक्टली इमेजिन करिए, मेरी जो वॉइस है वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ डायरेक्टली पहुंच रही है। इसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एक प्रोटेक्शन शील्ड, एक प्रोटेक्शन ऑरा क्रिएट हो चुका है मेरे और आपके बीच। डायरेक्ट कनेक्शन बन चुका है। अभी मेरी बातें सिर्फ और सिर्फ आपके डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत लाउड एंड क्लियर, यू आर द क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। डजंट मैटर एट ऑल कि आपका पास्ट क्या है, आप अभी प्रेजेंट में हो और आज अभी इस समय आप यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्टेड हो। आप अभी जो कुछ भी चाहते हो आप सारी चीजें अचीव कर सकते हो। एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। यूनिवर्स के लिए आप सेम हो, भगवान के लिए आप सेम हो। उन्होंने आपको बनाते समय कोई भी पार्शियलिटी नहीं की। इस समय आपका पास्ट कितना भी चाहे वो आपके और मेरे बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता, परमिशन ही नहीं। अभी मुझे सच सच बताइए, आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है? उतना जो अमाउंट है वो आपके माथे पे, आपके मन में उस अमाउंट को क्रिएट करिए। आपको बहुत अच्छे से पता है आपको कितना पैसा चाहिए, उसको आपके माइंड में क्रिएट करना है। अच्छे से बनाइए उसको, अच्छे से बढ़िए, प्यार से उस अमाउंट को लिखिए। होगा नहीं होगा ये सोचने की परमिशन आपको है ही नहीं। पहली बात तो आपको बस लिखना है, क्लियर क्लियर लिखना है। ये डायरेक्ट चैनल बन चुका है आपके, मेरे और यूनिवर्स के बीच। अगर आप माइंड से उसे लिख नहीं पा रहे हो तो अपने हाथ का यूज करना है, बनाना है प्रॉपर तरीके से। बहुत बढ़िया। हाथ से जब बनाओगे तो बहुत अच्छे से। वाह, बहुत बढ़िया। आपने उसे बहुत क्लियर बनाया और देखिए कितना प्यार से बनाया। देखना है डायरेक्ट चैनल, ये अमाउंट यूनिवर्स की तरफ ऊपर जा रहा है और ऊपर आपके भगवान हैं और वो बोल रहे हैं, वो आपको तथास्तु बोल रहे हैं। बस वो कुछ नहीं करते, वो बस हंसते हैं और आपको तथास्तु बोलते हैं। आपको बोल रहे हैं, अरे वाह तू सीख गया, बहुत बढ़िया। आप पूरी तरीके से मेरे इन्फ्लुएंस में हो, मेरे कंट्रोल में हो। मैं जो भी आपको बोलूंगा आपको वैसा ही मानना है। आपके और मेरे बीच कोई भी चीज को कोई भी परमिशन नहीं है, कोई भी विचारों को आने की परमिशन नहीं है। देखना है कि किस तरीके से, मतलब आपने क्या किया, बस उस अमाउंट को भगवान के पास भेजा, भगवान ने उस अमाउंट को तथास्तु बोल दिया, पास कर दिया। बस आपको एक कंफर्मेशन चाहिए था भगवान से। भगवान ने हंसते हंसते उस अमाउंट पे तथास्तु बोल दिया है और वो अमाउंट आपके पास आ चुका है। बहुत बढ़िया। यस, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ
आपने अमाउंट लिखा था वो आपके अकाउंट में है। बहुत बढ़िया, देखो कितना सेटिस्फेक्शन है आपके अकाउंट में, कंप्लीटली है अभी। ओके, तो ये जो पैसा आपके पास है ना अभी, इसको बहुत अच्छे से खर्च करना है। पैसा आता क्यों है? खर्च करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इमेजिन करिए, सबसे पहले तो जिनका भी देना है, हमारे लाइफ में जितने भी लोग हैं जिनको हमने पैसे रोक के रखे हैं, देना है, सबसे पहले उनका बारी बारी से नाम याद करिए। आपके पास पैसा आ चुका है, खुश हो आप, बढ़िया, एंजॉय, ठीक है। सब कुछ दे देना है, एक भी लोगों का नहीं रखना है, ठीक है। बढ़िया, जाइए, आप उनका अकाउंट गूगल पे, फोन पे आप ओपन कर रहे हो, ठीक है। याद करिए उन लोगों को, उनका नंबर सर्च करिए। एक पर्सन आपने सर्च कर लिया है, उसमें अमाउंट डालिए, हाथों का यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया बढ़िया। और मैसेज में आप लिख रहे हो प्रॉपर, आप जो भी पैसे दे रहे हो किसी को उसमें लिख रहे हो, थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस मनी। आपने एक पेमेंट किया, जरूरत पड़ी तो गूगल यूपीआई की लिमिट खत्म हो जाए तो डायरेक्ट बैंकिंग करिए, कोई बैंकिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट आपने अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ डाल दिया, बहुत इजी है, बहुत फास्ट डाल दिया आपने, और जल्दी से आपका वो अकाउंट ऐड भी हो गया, और कोई लिमिट नहीं है पैसे ट्रांसफर करने की। बढ़िया, एक एक करके याद करिए। चलो इनको भी पैसे दे दिए हमने, फिर आते हैं दूसरे दूसरे पर्सन को, देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो आवाज आता है ना गूगल पे से, उस आवाज को याद करिए जैसे पेमेंट होता है। वाह, मजा आ रहा है, पैसे जा रहे हैं तो भी मजा आ रहा है, क्योंकि ये पैसा आया ही इसलिए जाने के लिए, उनको देने के लिए, आपको खुशी देने के लिए। बहुत बढ़िया। अगर आपका किसी बैंक में लोन है ना, तो आज आप उस बैंक के पास गए हो, अभी इस समय आपके लिए कोई टाइम मैटर ही नहीं करता, आप उस बैंक में गए हो और उस बैंक में तुरंत आपको मिल जाता है कि इतना अमाउंट सर आपको पे करना है। आपने वो नंबर डाला और तुरंत आपने वो अमाउंट पे कर दिया है। देखिए, आपने अगर कुछ गिरवी रखा होगा वो सारी चीजें छूट चुकी है। वाह, अमेजिंग। कैसा लग रहा है? ये फील को, एक एक फील को जोड़ के रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अमेजिंग। आपका लोन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सबसे पहले इस पैसे से हमने क्या किया, सभी के लोन बांट दिए। अमेजिंग। देखिए वो और कोई बचा होगा तो। वाह, क्या फीलिंग है, अमेजिंग, वंडरफुल। सबके पैसे हमने दे दिए, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है, पता है, बहुत ज्यादा हल्का। कितना अच्छा लगता है जब हम लोग किसी को पैसे देते हैं। वाह, चिल, फालतू का टेंशन ले रहे थे आप। बहुत बढ़िया। ओके, तो फिर दूसरी चीजों पे आते हैं। आपको कुछ चीजें खरीदनी थी बहुत समय से, जाइए फिर से, तुरंत आपके पास, देखिए आपके पास भगवान ने ये कही, आपके पास टाइम के कोई लिमिटेशन नहीं, आप तुरंत वो चीजें कर सकते हो। देखिए घर में क्या क्या चेंजेस करने थे आपको, कुछ चीजें खरीदनी थी, कार लेनी थी, जाइए दुकान में लेके आ जाइए सारी चीजें, शॉपिंग करिए, बढ़िया। अभी शॉपिंग करना है हमें, अमेजोन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, दुकान में जाइए, कहीं पे भी जाइए जहाँ से आपको वो चीजें खरीदनी। कम ऑन गाइस, कहीं पे पैसे लगाने थे आपके, कम ऑन। कार सर्विसिंग करनी थी, घर को डेकोरेट करना था, जो कुछ भी करना था, वाह, अमेजिंग।
सारी चीजों को खरीद खरीद के लेके आना है। नो कॉम्प्रोमाइजेस। अभी तक कोई चीजों की वजह से रुके थे आप शायद, तुरंत करना है अभी, तुरंत। आपके पास इनफ पैसा है, तुरंत पैसे दीजिए, तुरंत काम करवाइए, अभी के अभी, कोई समय नहीं लगेगा। अमेजिंग, बहुत जबरदस्त। यही तो फील करने के लिए इस दुनिया में आए हैं हम लोग। कहाँ फंसे थे अभी तक। वाह, बढ़िया, शॉपिंग करिए। और खाने का किन किन लोगों का प्रॉब्लम था शाम के, देखिए तुरंत आपने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। महंगे से महंगा टिफिन आपने लगा लिया है, रोज शाम को आपके घर में। पूरे इसमें आपने किसी शेफ को लगा दिया है, और शेफ को आप पैसे देते हो, वो सब प्रॉपर आपके डाइट का खाना बना देता है सबके लिए, टाइम टू टाइम। और सभी को कंपल्सरी होता है खाना, बहुत ही इजी हो चुका है। देखिए किस तरीके से सारे प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व होते जा रहे हैं। कम ऑन, वेरी गुड। तुरंत सॉल्व करना है गाइस, बिल्कुल समय नहीं आपके पास, बहुत समय हो गया। सब प्रॉब्लम खत्म। आपके जितने काम है आप 8 बजे तक ही करते हो, 9 बजे तक करते हो, 8 बजे तक। उसके बाद कोई काम करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको फिर अपने आप के लिए केयर करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया, कीप डूइंग, कम ऑन, अमेजिंग। कैसा लग रहा है आपको? चलो, जो प्रॉब्लम थे वो खत्म कर दिया हमने, जो कुछ भी लेना था वो ले लीजिए। अच्छा, किसी को देना था पैसे, बांटने थे, सोशल वर्क करना था, कर लीजिए। अभी आपके पास फ्री समय है 5 मिनट का, उसमें जो करना है कर लीजिए उस पैसों का। कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए। जब मैं एंड करूंगा कोई टेंशन नहीं चाहिए हमें, 1% भी, 0.11% भी टेंशन नहीं चाहिए मुझे। फ्री हो चुके आप, कम ऑन गाइस, बढ़िया, रिलैक्स हो जाइए। भाई कितना सारा स्ट्रेस हम हमारे दिमाग के अंदर रखे थे, पैसों का। सब कुछ ऑटोमेटेड हो चुका है। साल भर में जितने पैसे चाहिए थे उसने उतने कमा लिए। 1 साल का पूरा टेंशन खत्म। घर का रेंट बोलो, टैक्स बोलो, सारी चीजें आपने सेट करके रखी है, ऑटोमेशन पे लगाए रखिए। छुट्टी पे कोई टेंशन नहीं है आपको, ना सोचना भी है। सबके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे ऑटोमेटिक। किसी को सैलरी बैठनी है तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, रेंट ऑटोमेटिक चला जाएगा। ऑटोमेशन सेट कर लिया आपने, हिसाब भी करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप किसी दुकान में जाते हो, चीजें खरीदनी है, तो बस आप जाते हो और बस खरीद लेते हो। वहां पे आपका कार्ड टैप करते हो, खत्म। प्राइस टैग तो देखती ही नहीं हो आप, देखना भी नहीं चाहिए। जबरदस्त। मतलब अगर पैसा का जितना भी हमने कचरा, स्ट्रेस, टेंशन हमारे दिमाग में पाल के रखा था, होल्ड करके रखा था, वो सारा खत्म। हिसाब करने की भी जरूरत नहीं है आपको। रिलैक्स। 1 साल के लिए फुर्सत है, और 1 साल के लिए हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए फुर्सत है। आप जो भी काम करते हो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो चुका है। आपका कनेक्शन वैसे सेट हो चुका है। कम ऑन गाइस, अमेजिंग, वंडरफुल। आपके और आपके पैसों के बीच का जो कनेक्शन है ना,
उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। भगवान ने अब पावर दिया है आपको, ये वरदान दिया है, डायरेक्ट कनेक्शन का। देखिए लाइफ कितनी जबरदस्त हो चुकी है। वाह, जो कुछ खरीदना था सब कुछ आपके पास है। अभी जिए अपनी लाइफ, एंजॉय योर लाइफ। दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू यू। अभी तक जो सफर करना था, जो कुछ भी करना था, कर लिया बहुत। दिस इज द गिफ्ट गिवन बाय गॉड टू यू। जस्ट रिलैक्स, हो सके तो लेट जाइए योग निद्रा में। आने वाले 5 मिनट तक योग निद्रा में लेटे रहना है। चेयर पे हो तो पैर रिलैक्स करके बैठ जाइए। बस इस फ्रीक्वेंसी में रहना है आपको। कोई भी विचारों को एंट्री की परमिशन ही नहीं है। एंट्री की परमिशन सबसे पहले मुझसे लेनी पड़ेगी। वाओ, amazing। आने वाले काम है, फ्रीक्वेंसी में इसी सुख में बने रहना। बैकग्राउंड में आवाज नहीं आ रहा है आपका कुछ। 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से अपने दोनों हाथों को दोनों आंखों पे रखो और अपना समय लेते हुए अपनी दोनों आंखों को खोलो। ओके। यस। क्या हुआ था वैसे? योगेश सर क्या हुआ था? तो योग निद्रा में जब आप गए थे ना, तो सिर्फ काउंटिंग किया ना, लास्ट में उतना ही सुनाई दिया, वो बाकी कुछ आवाज सुनाई नहीं दी। मतलब मेरा क्या? हाँ, बिल्कुल सुनाई नहीं दिया, सिर्फ म्यूजिक का आवाज है। म्यूजिक सिर्फ का भी आपने नहीं जब सुनाई दिया? 10-9 म्यूजिक सुनाई दिया, बाद में लास्ट में 10-9 किया ना, उतना ही सुनाई दिया। उसके बीच में आपने क्या बोला सर वो मैं कुछ खुद सुनाई नहीं योग दिया। निद्रा में गया था। कुछ नहीं बोला सर मैंने। तो आपने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था ना कोई? नहीं नहीं नहीं, वो मतलब रिलैक्स वाला वो एनर्जी बनी थी ना, वो उसको हाँ, मेंटेन करना था बस। हाँ, तो ठीक है। अगर अभी अभी इस वाली सिचुएशन में देखो, ये हमने ना कुछ नहीं था, हमने बस एनर्जी को फ्रीक्वेंसी को चैनल किया। हमें खुद थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट में जब भी हम लोग लो फ्रीक्वेंसी में रहे, हमें बस अपनी एनर्जी को ये करना है, चैनलाइज करना है, सेट करना है। तो कैसा रहा आपका आज का सेशन? आपको क्या चीजें है आपकी, मतलब कुछ चीजों में दिक्कत आ सर, रही है, नहीं आ रही है? हम एक डिस्कशन कर सारा सकते हैं, क्या जी कर्जा सर? मिट गया। बढ़िया सर। और एक जो भी चुटकियों में सर, एक चुटकी। मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट किया था वो सारा मिल गया। और अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे अभी मुझे जो चाहिए था वो सब मेरे पास है। बिल्कुल सर, अभी मतलब सच में मुझे भी मतलब जो एक बना है ना, मतलब एक एनर्जी का बना है, अभी एक फ्रीक्वेंसी बनी है, उसमें ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट हो गया सब। मतलब कोई टेंशन नहीं है, सब बराबर चलते चले जाएगा। जो ऑटोमेशन पे रखा है ना हमने, सब चला जाएगा, जिसको जो चाहिए वो कोई फोन नहीं करेगा। 1 साल तक अभी कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है? यस सर। यस सर। सर बहुत अच्छा लगा। और सारा फासला ही मिट गया सर। हम लोग बहुत फासले में रहते थे कि अभी दूर है या हाँ। अभी आने का है, अभी नहीं है। काफी सारे बचपन से लेके काफी मिथ थे या कुछ अपने बनाए हुए कुछ बिलीव्स थे। वो आज सारा पुल ही टूट हम्म, गया और हम मिल गए। पैसे और हम लोग आज सही में मिल गए ऐसा लग रहा है। और बिल्कुल। मेडिटेशन तो ऑसम सर। मेडिटेशन तो मुझे भी इतना जस्ट मैंने क्लास के एक 15 मिनट्स पहले ही लंच फिनिश किया मेरा। पर मैं सोची मेडिटेशन होगा कि नहीं, पर इतना वो रिदम म्यूजिक का मैं अपने आप ही उस मेडिटेशन में हो गई और मुझे इतना अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली ना मतलब हमने हमारे इतने प्यारे से माइंड में इतने क्या क्या भर के रखा था। ये देना है, वो देना है, ये करना है, वो करना है। बहुत इजी है, खत्म हो गया अभी। सब हो जाएगा अगर इसी फ्रीक्वेंसी को, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखोगे ना, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। यही है रियलिटी, ये है। आप अपनी इस फ्रीक्वेंसी को अभी कितना मेंटेन करके रख सकते हो, कहाँ तक बनाए रख सकते हो, वही है, वही गेम है अभी। यही मैं बोलना चाह रहा था आपसे, यही रियलिटी है। इसको कोई भी चीज यहाँ पे पहले बनती है, यहाँ पे बन गई ना, वो रियलिटी में बनने में समय नहीं लगेगा। बस आपको स्टिक करके रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। और कुछ पूछना है, डिस्कशन करना है? अभी तो डिस्कशन करने के लिए भी नहीं बचा होगा कुछ। क्या क्या ही करेंगे सर अभी? सर मुझे ठीक है, स्टार्टिंग का नहीं मिला था। अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं तुरंत। हाँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे रूटीन में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करिए। उठना है मतलब उठना है, करना है मतलब करना है। कुछ मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस करना है मतलब करना है, that's it। ठीक है। थैंक यू सर। विनय सर का तो अभी बढ़िया सीजन भी बना है। बढ़िया सर। रात दिन काम हो रहा होगा ना सर?
यस सर, चल रहा है। टेबल पे बैठ के चल रहा है अभी तो मैनिफेस्टेशन। बढ़िया बढ़िया, सब चलने दीजिए, बहुत पैसा स्टाफ कमाइए थोड़ा, सब। सिर्फ इतना ही, स्टाफ थोड़ा सा वियर्ड लुक दे रहा है मेरे पास। बढ़िया बढ़िया। चलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, और कुछ पूछना है तो हम लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये जो फ्रीक्वेंसी हमने बनाई है बस बने रहिए ऐसी। और बढ़िया काम करिए, आज बढ़िया संडे है, ऐसे ऐसे काम करिए जिसमें पैसे आ सकते हैं। अभी जल्दी आ जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी तुरंत आप करोगे ना, वो आप अपने अपने वैसे वैसे क्लाइंट को कॉल करिए, जो कुछ भी पैसे वाले की काम है कर लीजिए, अभी बहुत अच्छे से फ्रीक्वेंसी हमने बनाई है, तुरंत कर लीजिए। बिल्कुल भी वेट मत करिए, मैं खुद अभी बाकी के पैसे वाले काम करने वाला हूँ। और हम लोग ऐसे करते रहेंगे, ठीक है, हम लोग ऐसे मेडिटेशन करते रहेंगे। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, बस आते रहेगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया है, हफ्ते में 2 मेरे तरफ से मैनिफेस्टेशंस रहेंगे, एक तो रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, और नए रहेंगे वो भी, पुराने नहीं। एक तो रिकॉर्डिंग, या फिर मेरा लाइव। अभी तक पिछले हफ्ते में एक लाइव हो चुका है, और एक बच्चों के लिए मतलब मेडिटेशन आ चुका है, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड 2 आ चुके हैं। अभी इस हफ्ते का ये पहला मेडिटेशन था मनी के लिए, और इन सारी चीजों के लिए। मनी का भी आ चुका है, हेल्थ का भी आ चुका है, ठीक है, पिछले इसमें। तो मैं वो सारी चीजें एक एक जगह पे कर लूंगा, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। जिसको जो करना है, जो पसंद आया है, वो करेंगे। जिस समय जो चीजें की रिक्वायरमेंट रहेगी वो करेंगे। मैं हफ्ते में 2 दिन तो मैं आऊंगा, और आपको अलग अलग बहुत जबरदस्त वाले मेडिटेशन कराऊंगा। सर लाइव में मजा आती है सर, रिकॉर्डिंग से। बिल्कुल मैम, लाइव में अलग ही मजा है। और मुझे अच्छा भी लगता है, आप लोग इतने अच्छे से आते हो और इतनी मेहनत कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है। क्योंकि हाँ, लाइव में सच में मजा अ, आता है सर। यस सर। बिल्कुल, मुझे भी, अगर जैसे कि आप लोग नहीं दिखोगे तो मुझे भी मजा नहीं आता वैसे। तो वो दोनों तरफ से है, पूरा मुंबई, नागपुर, पुणे, बैंगलोर, गुजरात, सारे स्टेट के लोग हैं हमारे पास, MP। ओके, सो गाइस, अभी बढ़िया से अपने ऊपर काम करते हैं, कुछ भी पर्सनल रहा तो हम लोग, मतलब मैं थोड़ी देर में 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद फ्री रहूंगा। तो आप डेफिनेटली कनेक्ट करिए, कोई भी इशू रहता है तो। वैसे तो अभी कोई इशू नहीं होनी चाहिए, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है, दैट्स इट। ओके ओके सर, गाइस, थैंक सो यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, माय बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योर संडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।